सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोटा के दशहरा मेला और चंबल नदी के नज़ारे दिखाऊंगा और बताऊंगा उर्दू के 5 ऐसे शब्दों के बारे में जो नुक्ते वाले हैं और जिन शब्दों को उर्दू वाले लाखों लोग गलत बोलते हैं। जी हाँ, लाखों, मैं कम नहीं कह रहा हूँ, लाखों कह रहा हूँ। लाखों लोग इन शब्दों को गलत बोलते हैं। कौन से शब्द हैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मेले के नज़ारे आप देख रहे हैं, इस नज़ारे में एक बात हो गई भाई, और वो बात यह है कि मैंने घूंसा मार दिया। जी हाँ, मैंने बड़ी ज़ोर से खींच के घूंसा मार दिया। किसको मार दिया, क्यों मार दिया, अभी दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग हो गई थी उस वाक़े की भी, तो अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू, और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ये चैनल एक साथ समर्पित है। वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मज़ा तो आपको आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि मैं हूं मुइन शमसी। और अब देखिए वो नज़ारा जिसमें मैंने खींचकर मुक्का मारा। मुक्का यानी घूंसा मारा, एकदम डेशोम अंदाज में मारा। देखिए ये था वो घूंसा, वो मुक्का जो मैंने मारा। आप क्या समझ रहे थे, किसी इंसान को मार दिया? अरे नहीं भाई, मैं इतना हिंसक नहीं हूँ यार, मैं मारपीट थोड़ा ही करता हूँ, और इस उम्र में क्या खाक मारपीट करूँगा यार। हम वैसे भी शरीफ हैं, बचपन के शरीफ हैं भाई हम। चलिए शब्दों का जिक्र। ज़ियाफ़त उर्दू में अरबी से आया ज़ियाफ़त, और इसका मतलब है दावत, किसी को इनवाइट करना, इनवाइट करके उसे खाना खिलाना। और इसके अलावा इसका एक अर्थ है दिल बहलाने का सामान। एक और अर्थ है इसका, और वो है मज़ा, आनंद। अच्छा, स्वाद नहीं, आनंद है इसका अर्थ। आनंद, आनंद और स्वाद अलग अलग होते हैं। खैर, ज़ियाफ़त के बारे में आपने जाना, एग्जाम्पल अभी बताता हूँ। लेकिन ये नदी जो आप देख रहे हैं ये मशहूर नदी है चंबल, चंबल की नदी, चंबल नाम की नदी है। इसके नाम पर कई फिल्में भी बनी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ियाफ़त है इसका एग्जाम्पल है, दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें ज़ियाफ़त पसंद है। हाँ, ये सच बात है। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को इनवाइट करके खाना खिलाने में मज़ा आता है, दावत करने में मज़ा आता है। इसके बाद फ़िक़्ह। देखिए मैंने बोला फ़िक़्ह, फ़िक़्ह बोलते हैं इसको, लेकिन फ़िक़्ह है, और इस तरह से न बोल सकें तो आप भी सिंपली फ़िक़्ह बोल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन है ये फ़िक़्ह। इसका मतलब है कानून की समझ, कानून की जानकारी। लेकिन कौन से कानून? इस्लामी कानूनों की जानकारी, इस्लामी कानूनों का ज्ञान जो है वो फ़िक़्ह कहलाता है। इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है कि वो साहिब फ़िक़्ह के बहुत बड़े जानकार हैं, और शरीयत की विशेषज्ञता भी कह सकते हैं, और अंग्रेज़ी में थियोलॉजी, फ़िक़्ह। इसके बाद इसी से बना फ़क़ीह, और फ़क़ीह, अच्छा ये भी अरबी से आया है, फ़िक़्ह और फ़क़ीह भी। और इसके बाद जो 2 शब्द बताऊंगा वो भी अरबी से ही आए हुए हैं। तो फ़क़ीह जो शब्द है इसका अर्थ है फ़िक़्ह का विशेषज्ञ, यानी वो व्यक्ति जो इस्लामी कानून की गहरी समझ रखता हो, गहरी जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ हो, अच्छा ज्ञान रखता हो। थियोलॉजिस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो साहिब बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। और इसके बाद फ़क़ीहान एक शब्द है, फ़क़ीहान। फ़क़ीहान जो है वो फ़क़ीह का बहुवचन है, यानी एक है तो फ़क़ीह कहेंगे, विशेषज्ञ अरबी इस्लामी कानूनों का, और एक से अधिक हैं तो हम कहेंगे कि फ़क़ीहान हैं। अच्छा, फ़क़ीहान बहुवचन है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फ़क़ीह का एक बहुवचन फ़ुक़हा भी है, फ़ुक़हा। अब आप कहेंगे कि इसके 2 बहुवचन क्यों हैं और सही कौन सा है, अभी बताता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि फ़क़ीह के दोनों बहुवचन दुरुस्त हैं, सही हैं। फ़क़ीहान भी ठीक है और फ़ुक़हा भी ठीक है। अब 2 क्यों हैं इसकी वजह जान लीजिए। बात यह है कि फ़क़ीहान जो है वो पर्शियन तरह का, पर्शियन तर्ज़ का, पर्शियन अंदाज़ का प्लूरल है, और फ़ुक़हा जो है वो अरबी अंदाज़ का है, यानी अरबी में फ़ुक़हा है बहुवचन फ़क़ीह का, और फ़ारसी में फ़क़ीहान चलता है, तो दोनों ठीक हैं। उर्दू में फ़ुक़हा ज़्यादा चलता है, लेकिन फ़क़ीहान भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े फ़क़ीहान मौजूद थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े फ़ुक़हा मौजूद थे। और हाँ, शुरू में जो मैंने कहा था कि लाखों उर्दू वाले इन शब्दों को सही नहीं बोलते हैं, उसकी वजह ये थी कि अनेक लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषी तो हैं लेकिन क़ नहीं बोल पाते, वो क़ को क कहते हैं। जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है, हिंदी है या कोई और भाषा है, वो अगर इस तरह की गलती करें, क़ को क बोलें, तो कोई बात नहीं, वो लोग चाहें तो सीख सकते हैं और सीख भी लेते हैं। लेकिन जिसकी मातृभाषा उर्दू है, जो अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग को बताता है कि उर्दू है, वो ज़रूर ध्यान रखे कि भाई क़ को क़ बोले और क को क बोले। बाकी भाई
بھائی آپ سب کی مرضی ہے، جو چاہیں بولیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سلام ہندوستان۔